दर्शकों को अमर कुमार का नमस्कार। आज टाइनी टॉट स्कूल अलीपुर में रेकी का वार्षिक उत्सव है। जी हाँ, एनुअल रेकी मीट कहते हैं। हर साल इस कोशिश होती है जो सीख के गए, कुछ बहुत गहराई में चले गए और कुछ ऐसे भी होते जो थोड़े दिन चलने के बाद रेकी के साथ उनका छूट जाता है या कोई और बात हो जाती है जो हर पद्धति के साथ होती है। तो ये एक मौका होता है रिजुविनेट करने का। हाँ, दर्शकों के लिए बताएं कि इतने लोग मिलकर बहुत एनर्जी होती है यहाँ। जब जाते हैं शाम को तो अद्भुत स्तर पे जाते हैं, अद्भुत तृप्ति का स्तर होता है हर एक के बीच में। ये सच है कि एक बार आ जाएं और साल भर वो जो कुछ महीनों तक उसकी मेमोरी और उसकी जो उत्साह जो उसमें जो लोगों में डेवलप होता है ना, यही पर्पस होता है इसका। और इसमें शेयरिंग होती है, लोग बातचीत करते कि उनकी लाइफ में रेकी से क्या हुआ। ये बातें आपके लिए इंटरेस्टिंग होंगी और उत्साह बढ़ाएगा कि आप भी रेकी सीखें। 2 दिन लगता है रेकी सीखने में, ज़रूर सीखें, अपनाएं, अपनी और दूसरों की चिकित्सा कर पाएंगे। सारी उम्र बहुत कुछ कर पाएंगे। देखते हैं यहाँ क्या होता है। धीरे धीरे वापस लौटेंगे। प्रसाद ग्रहण करने की भावना से अपने फोरहेड को छुएं, हृदय को छुएं, बाहर की आवाज सुनने लगे। तृप्ति की भावना, ईश्वर के ऊपर सरेंडर करने की भावना। कई लोग गलत पद्धति कर देते। ध्यान की 50 पद्धति होगी, है ना। कई तरह की बातें होती है गहराई में, कुंडलिनी साधना, ये साधना, तरह तरह की। दोष नहीं, वो तो धीरे धीरे बढ़ाओ, तो मसल्स के हिसाब से बढ़ाना चाहिए। ध्यान की भी एक सीमा में धीरे धीरे बढ़े तो नॉर्मली वो अच्छा है। मैंने रेकी सीखा था, इसके लिए मुझे बहुत कुछ मिला ज़िंदगी में। मैं 2008 में एक एग्ज़ाम दिया था सिविल इंजीनियरिंग का, और 2010 मार्च में मुझे उसका अपॉइंटमेंट मिला। और इसके बीच में मैंने क्या किया, मैंने रेकी बॉक्स किया। और थैंक्स टू रेकी, विदाउट रेकी ये पॉसिबल ही नहीं था ये जॉब मुझे। और रेकी बॉक्स में मैंने रेकी दिया कम से कम 6 महीना, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया था। अचानक 2010 मार्च में मुझे जॉब मिला। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, रेकी क्या कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। ऐसे बहुत सारी चीज़ है जो मेरे यहाँ बस का चीज़ नहीं है, वो रेकी है, इसलिए मुझे सक्सेस मिला। Hi, my name is Shudip Sinha. I have done second degree from Dr. Amar Kumar, and I am very keen to get help from Reiki and helping other. And I have seen in many cases applying Reiki to me, it is helping a lot for healing myself in terms of mental satisfaction as well as the physical remediation of multiple diseases. That is helpful. And distance Reiki works for me, for my relatives when I am here and they are suffering from multiple diseases sitting outside, and Reiki is helping us to getting it healed. Thanks Reiki. मेरा एक तो बहन का वो श्योर एंड सर्टेन डिवोर्स हो जाएगा, ऐसा कंडीशन में तो हमारा मन में बहुत खराब हुआ था कि डिवोर्स हो जाएगा। तो हम गुरुजी से भेंट करके हम रेकी सेकेंड डिग्री और डिस्टेंस रेकी उनको दिया। तो 1 महीना करीब देते देते तो उसका जो हस्बैंड, हमारा बहन का जो हस्बैंड, वो खुद जाके उसको बोला कि हम ले जाएगा। और डिवोर्स का कोई और सवाल नहीं आया। तो नाउ दे आर हैप्पी। 2 बच्चा हुआ। रहेगी, धन्यवाद रहेगी। बिल्कुल कर सकते हैं, कोई नियम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं। लेकिन जब मन शांत लगे, जब लगे कि हाँ ये टाइम उनके लिए है, और जो भी टाइम निश्चित करें तो फिर वो पूरा टाइम गांव से लोगों को बुला करके क्लास करना। मना रेकी की इनकी भक्ति देख के लोग आ सके कि कोते जाची है तो मुझे टाइम कम। हाँ, वी विल डिवोट अबाउट 10 मिनट्स, देन ब्रेक फॉर टी। और टी के लिए बता दें तमाम लोगों को
रेकी मेरे हाथ से प्रवाहित होकर इस सर्कल में जितने लोग हैं, एनर्जी का प्रभाव, एनर्जी को अपने हाथों में पूरे शरीर में सूक्ष्म स्तर पे जो नाड़ियों में एनर्जी की डिवाइन लाइट रेकी इज कमिंग, फीलिंग हार्ट coming onto your two palms. Feel the energy in your palms. एनर्जी अपना प्रभाव धीरे धीरे लाती जाएगी. फील द एनर्जी फ्लोज ग्रेजुअली, एनर्जी फीलिंग यू. नमस्कार, मैं शकुंतला सेन. मैं आपके साथ एक रेकी हीलिंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. वो है कि मेरे माताजी के एक दोस्त मिसेस सुनीता दत्त, वो भी एक रेकी हीलर हैं. वो होबर्ट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं. उनके साथ उनके हस्बैंड भी इंडिया आए थे और दिसंबर में वो लोग वापस जाने वाले थे, लेकिन अचानक उनके हस्बैंड को यूरिन के साथ बहुत ब्लीडिंग होने लगा और वो जा नहीं पाए. तब उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया हीलिंग देने के लिए और मैंने डिस्टेंस हीलिंग शुरू किया. उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और मैं डिस्टेंस हीलिंग देती रही. तब डॉक्टर ने बताया कि वो बहुत केस कॉम्प्लिकेटेड था और उसके लिए शायद बायोप्सी वो सब की ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि प्रोस्टेट में एक ब्लॉकेज आया था. तो मैंने हीलिंग दिया. ऑपरेशन के दिन भी मैंने हील किया और ऑपरेशन के बाद ये पता चला कि जो ब्लॉकेज था वो कोई उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं था और बहुत इजीली वो रिमूव्ड हो गया था. ये एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि बाद में वो लोग ऑस्ट्रेलिया गए और जाने के पहले उन्होंने रिक्वेस्ट किया, फिर भी मुझे रिक्वेस्ट किया कि कलकत्ता से होबर्ट जाने के रास्ते में उन्हें रुकना पड़ा मलेशिया में. तो वो जो डिस्टेंस था यहाँ से होबर्ट तक वो हील करने के लिए मैंने वो हील कर दिया और 1 जनवरी वो लोग यहाँ से कलकत्ता से होबर्ट पहुँच गए. और जाके उन्होंने बताया कि ये जर्नी उन लोग सब के लिए बहुत ही स्मूथ था, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. तो एक जो पेशेंट थे उनके हस्बैंड, वो ठीक होकर रेकी की कृपा से वो होबर्ट तक पहुंच गए. थैंक यू. আমি রত্না ভট্টাচার্য. আমি 2007 29 অক্টোবর গুরুজির কাছে রেকি শিখেছি ফার্স্ট ডিগ্রি, আর 1 ডিসেম্বর সেকেন্ড ডিগ্রি করেছি. আমি মেয়ের একাডেমিক ব্যাপারে কিছু বলতে চাই. আমার মেয়ে ক্লাস 7 থেকে 10 পর্যন্ত প্রত্যেকটি পরীক্ষাতেই অঙ্কে টাই পাস করছিল,
কিন্তু ক্লাস 10-এ যখন আমি ওর জন্য ডিস্টেন্স রেকি বা রেকি বক্স করেছি, তারপরে বোর্ডের পরীক্ষায় ও লেটার পেয়েছিল অঙ্কে। মানে এটা আমার কাছে অদ্ভুত, মানে আশ্চর্যের ব্যাপার। মানে রেকির যে একাডেমিক দিকে কি প্রভাব, সেই ব্যাপারে আমি বলতে যাচ্ছি। থ্যাংক ইউ। कैसा लगा आज का ये एनुअल रेकी मीट का थोड़ा सा ग्लिम्स आपने देखा, कुछ बातें सुनी, लोगों ने कुछ ज़्यादा कवर तो नहीं करते लेकिन 2-4 बातें आपको सुनाई गई। 2500 लोगों ने ये बातें कही, उनकी लाइफ में क्या क्या हुआ रेकी से सुनकर बहुत अच्छा लगता है। कहीं पे रेकी चाहे वो जैसे भी हम लोगों के द्वारा उसका प्रचार हुआ है, फ़ायदा मिल रहा है लोगों को, ठीक हो रहे हैं, तो एक बड़ी बात है। जी हाँ, रेकी सीखने में सिर्फ 2 दिन लगते हैं। रेकी केंद्र में हर हफ्ते शनिवार इतवार को क्लास और आपका स्वागत है। नमस्कार।